हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद हो तो तजावज़ात की बात ज़रूर आती है। फैसलाबाद की सड़कें हों, शाहराएँ हों, बाज़ार हों, पार्क्स हों या ग्रीन बेल्ट, जगह जगह तजावज़ात दिखाई देती हैं। फैसलाबाद के 8 बाज़ार ही क्यों ना हों, वहाँ पर भी ऐसा ही नज़र आता है कि 60 फुट के बाज़ार जो हैं वो 10 फुट तक सुकड़ कर रह गए हैं। 66 फुटे बाज़ार भी फैसलाबाद में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ से भी एक मोटरसाइकिल का गुजरना जो है वो भी दुश्वार दिखाई देता है। सूरत हाल सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। फैसलाबाद की सरसब्जो शादाब ग्रीन बेल्ट जो है उन पर पेट्रोल पंप्स बने तो उनके ऊपर टफ टाइल्स भी लगीं। निजी शोबे ने ना सिर्फ तजावज़ात की वो भरमार की कि यहाँ तक मामलात पहुँचे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना पड़ा और नताइज यहाँ तक निकले कि अब फैसलाबाद में तजावज़ात के हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन करने का हुक्मनामा जारी हो चुका है। और फैसलाबाद के ग्रैंड ऑपरेशन में सबसे पहला झटका जो है वो जड़ावाला रोड पर मौजूद पेट्रोल पंप को लगा और हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कभी फिलिंग हुआ करती थी, आज सिर्फ मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। और ये हुकूमती रिट कायम होने का एक वाज़ेह सबूत है कि फैसलाबाद में एक बार हुकूमत की जानिब से अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद करते हुए तजावज़ात के खिलाफ पहला ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इसके साथ साथ नज़र ये आ रहा है कि फैसलाबाद में दीगर जगहों पर भी ऑपरेशन होगा। अभी तक क्या क्या हो चुका है देखने के लिए हमारे साथ रहिए। के खिलाफ ऑपरेशन क्या शुरू हुआ कि पहला निशाना तो पेट्रोल पंप था ही, दूसरा निशाना फैसलाबाद का मशहूर तरीन होटल हज़ारा होटल था। ये वही तंदूर है जहाँ कहीं पर रोटियाँ पकाई जाती थी। मज़दूर यहाँ पर रोटी पकाते भी थे, खाते भी थे और यहाँ से कई अफराद जिनकी तादाद सैकड़ों में बताई जाती है उनका रोज़गार भी चलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सामने कौन ठहर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो तमाम सरकारी अराजियाँ जिनकी मलकियत किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की है, वो एफडीए हो, वासा हो, पीएचए हो, महकमा रेवेन्यू हो, महकमा इनहार हो या इसी तरह के दीगर इदारे, उन तमाम को अब वो तमाम सरकारी जगहें जिन पर अरसा दराज से कब्ज़ा था या अरसा दराज से वहाँ पर मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की तनसीबात थी, उनको हटाया जाना था। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जानिब से यहाँ पर कार्रवाई की गई और इसको गिरा दिया गया। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये वो तमाम सरकारी अराजी है जो कि महकमा माहौलियात की मलकियत में है और जबकि दूसरी तरफ जो मेरे इस वक्त सामने है ये अराजी जो है महकमा इनहार की थी जिस पर ऑपरेशन किया गया और इसको गिरा दिया गया। अब मामला ये है कि इस जगह को तो गिरा दिया गया, जब दोनों फ्रीकैन इसके ऊपर आमने सामने नज़र आए तो बात यहाँ तक पहुँची कि फैसलाबाद का महकमा इनहार जिस जगह पर इस वक्त हज़ारा होटल मौजूद है उसकी अलॉटमेंट महकमा हज़ारा को पहले ही की गई है हज़ारा होटल के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक कैंटीन हुआ करती थी और यहाँ पर इसको गिराया गया। ताहम कागजात दिखाए गए जिसके बाद वक्ती तौर पर यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है उसको मुनहदम नहीं किया गया, लेकिन इसका बेशतर हिस्सा जो है वो मुनहदम नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो इसके बैकवर्ड एक कैफेटेरिया था उसको भी मुकम्मल तौर पर ढा दिया गया। सूरत हाल यहाँ तक नहीं रुकी, मामलात यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि इसके साथ साथ फैसलाबाद की कई ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर भी ऑपरेशन की बात की गई। फैसलाबाद के कई ग्रीन बेल्ट्स जिनमें नरवाला रोड का ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पर छोटे ताजर मौजूद हैं, उनके सामने से टफ टाइल्स को उखाड़ा गया। तो सितारा टावर से मुल्हिका जो बिलाल रोड है उस पर से भी तजावज़ात हटाई गई, वहाँ पर भी टफ टाइल मौजूद है। वहाँ पर भी जो फास्ट फूड पॉइंट्स हैं उनकी मुख्तलिफ तरह की इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, उनको भी जो है वो वहाँ से हटाया गया और उन तजावज़ात को हटाने की बात की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह ऑर्डर था कि फौरी तौर पर वो तमाम ग्रीन बेल्ट जो हैं उनको वागजार करवाया जाए जिनकी तरफ निशानदही की जा रही है। ऑपरेशन का आगाज़ हुआ कि कई दरो दीवार गिरा दिए गए। वो साया जो कि कई ऐसे अफराद के ऊपर था जो कि यहाँ पर कारोबार करते थे, उनका वो साया छिन गया। वो रोज़गार जो यहाँ से हासिल किया जाता था उन तमाम अफराद से वो रोज़गार भी जाता रहा। और अब सूरत हाल ये है कि हमें यहाँ पर तबाही के डेरे दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इस होटल को गिराया गया, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर कुछ ऐसी दिखाई देती है कि यहाँ पर वीरानियाँ हैं, ना तो इसको बहाल किया गया, ना ही यहाँ पर कोई ग्रीन बेल्ट नज़र आ रही है और ना ही कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को 100% जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। सिर्फ नज़र ये आ रहा है
कि एक होटल गिरा दिया गया है। कई एक ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर भी ऐसे ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर भी फिल वक्त टाइलों के अंबार दिखाई दे रहे हैं, मट्टी के अंबार दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ग्रीन बेल्ट्स अभी भी बहाली की मुंतज़िर हैं। अब सूरत हाल तजावज़ात की शहर के अंदर क्या है वो भी आपको दिखा। सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर को जवाज़ बनाकर फैसलाबाद में 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, पेट्रोल पंप गिराया गया है, तो इसके साथ साथ हज़ारा होटल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उसी ऑर्डर को मलहूज़े खातर रखते हुए फैसलाबाद से पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से फैसलाबाद में कायम शुदा रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर को भी खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। ये वही ऑफिस है जहां पर रेडियो पाकिस्तान की जो नशरियात हैं उनको ट्रांसमिट किया जाता है और डी ग्राउंड के कुछ हिस्से में कई दिहाइयां पहले यहां पर रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर जो था वो कायम किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अगर हम एक लम्हे के लिए ये सोचें कि अमल दरामद होगा तो उस हुक्मनामे के मुताबिक ये तमाम अराजी जो कि रेडियो पाकिस्तान जहां पर कायम है और इसको लीज पर दिया गया था, इसको फिलफौर खाली करवाया जाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी तक सिर्फ नोटिस जारी करने तक की सूरत हाल नज़र आ रही है। दीगर इदारे जहां पर खासी बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिनमें पेट्रोल पंप गिराया गया और इसके साथ साथ जो महकमा इनहार का दफ्तर था और बिल्डिंग थी उसको खाली करवाया गया, मगर यहाँ पर सूरत हाल इसके बरक्स नज़र आ रही है कि नोटिस देकर इंतज़ार किया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब इस मामले के ऊपर क्या फ़ैसला लेती है। ताहम बावसूख ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया और PHA के बिहाफ के ऊपर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक मुरासला भिजवाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर इस जगह को खाली करवाना है तो बताएं कि इसकी मुतबादल अराजी कहाँ पर होगी, और अगर किसी किस्म का इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना तो भी हमें बताया जाए। ताहम इस हवाले से जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कोई भी मौक़िफ़ जो है वो TV पे नज़र नहीं आ रहा। इनका कहना है कि इसके ख़िलाफ़ जो भी हुकूमत पंजाब और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फ़ैसला करेंगे उनके मुताबिक जो है वो हतमी फ़ैसला होगा। और कहाँ कहाँ तजावज़ात है जो कि सरकार के सरपरस्त इदारों के मातहत चल रही हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ग्राउंड के पोश एरिया पे एक तरफ तो रेडियो पाकिस्तान का कब्जा है तो दूसरी जानब फैसलाबाद के दीगर डिपार्टमेंट भी जो हैं वो कब्जा जमाए बैठे हैं। कॉरपोरेशन की कई दुकानें जो हैं वो बिल्कुल मेरे अक़ब में इस वक्त मौजूद हैं और दिलचस्प बात यह है कि इन तजावज़ात का इफ्तिताह जो है वो साबिक़ मेयर फैसलाबाद ने खुद आके किया, उनकी नेम प्लेट भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसके साथ साथ दीगर डिपार्टमेंट की जानिब से भी यहाँ पर कम बरती नहीं गई। फैसलाबाद का जो ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम है और उनके बेशतर दफातर हैं, उनमें से बेशतर दफातर जो हैं वो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर ही वाक़ हैं। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ टफ टाइल देखी जा सकती है और ये भी देखा जा सकता है कि डी ग्राउंड जो 2 रोया रोड है मेरे इस वक्त दाईं तरफ, उसके साथ ही ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है जिसके ऊपर टफ टाइल लगा दी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सरकार की जानिब से बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो तजावज़ात कायम कर दी गई हैं। रेडियो पाकिस्तान को तो एक तरफ जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो दुकानें हैं जो कि कॉरपोरेशन की मलकियत हैं और जहाँ पर हुकूमत की जानिब से कीमत ऐप और इस तरह की सहूलियात की बात की जा रही है, सस्ती सब्जियाँ और सस्ती फल देने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर भी इसी जगह पर मौजूद है। रेडियो पाकिस्तान को तो हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो तजावज़ात जो कि बिल्कुल एन ग्रीन बेल्ट के ऊपर हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बनाई गई हैं और तामीर की गई हैं, उनको हटाने के लिए फ़िल वक्त कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मुरासला, कोई भी नोटिस जो है मुतलका डिपार्टमेंट को किसी भी महकमे की जानिब से नहीं भिजवाया गया। यही वजह है कि फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर ही इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि सरकार के दफातर कायम हैं। जो निजी पेट्रोल पंप था उसको गिराया गया, हज़ारा होटल के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई, लेकिन जो सरकारी पुख्ता तजावज़ात हैं उनको गिराने के लिए ताहाल जो हैं कोई भी इक़दामात दिखाई नहीं देते। ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर है, देख सकते हैं, और डी ग्राउंड में जहां पर एक तरफ रेडियो पाकिस्तान मौजूद है तो दूसरी जानब सरकार का दूसरा दफ्तर मौजूद है और उनके खात्मे के लिए किसी किस्म के इक़दामात नहीं किए जा रहे। नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत अभी तक सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर काम कर रही है। इनकी बारी आएगी भी
कि नहीं आएगी, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत के मुतलका इदारे और ज़िला इंतज़ामिया इन इदारों के ऊपर अभी हाथ नहीं डालेंगे। एक तरफ दिलचस्प बात यह है कि इसको जांचा ही नहीं गया और इसकी इंक्वायरी ही नहीं की गई कि किन ऑफिसर्स की मर्ज़ी से ये तजावज़ात कायम हुई, उनके ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई जो है वो इंक्वायरी शुरू की जाए। दूसरी जानिब इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नज़र भी नहीं आ रही, जिससे महसूस ये हो रहा है कि सरकार के हाथ जो है वो सिर्फ आम शहरियों तक जाएंगे, सरकार तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो एक किस्म की तजावज़ात थी। शहर में क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। भाई वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फैसलाबाद की कई ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर तो कब्ज़ा है ही, पार्क्स भी इस हवाले से कब्ज़े में हैं। कई एक जगहों पर तजावज़ात के नाम पर कब्ज़ा नज़र आ रहा है तो कई एक जगहों पर पक्की तजावज़ात हो चुकी हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद का आर्ट बाज़ार और घंटा घर के अतराफ में भी सूरत हाल बिल्कुल भी इससे मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती। वो तजावज़ात जो हैं वो पार्किंग की मद में हो या इसके साथ साथ मुख्तलिफ दुकानदारों की जानिब से बाहर जो रखा हुआ सामान हो, या इसके साथ साथ कई एक ने जो है वो शेड्स को भी बाहर बढ़ा लिया है, कई एक ने जंगला लगाकर इलाके को और एरिया को कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर पक्की तजावज़ात कायम कर रखी हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया हो, कॉरपोरेशन हो, इसके साथ साथ पंजाब हाउसिंग हो या इसी तरह के दीगर डिपार्टमेंट, उनकी जानिब से तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए किसी किस्म के इक़दाम जो हैं वो नहीं किए जा रहे, जिसका खमियाजा जो है वो ना सिर्फ बाज़ारों में आने वाले भुगत रहे हैं, हुकूमतें खुद भुगत रही हैं, शहरी भुगत रहे हैं, लेकिन कोई भी इन तजावज़ात के ऊपर काबू पाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ इस वक्त सरपरस्ते आला सुबीर मंजन ताजरान असलम भली मौजूद हैं, इस हवाले से बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। भाई साहब, ये बताइएगा, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ये तजावज़ात ख़त्म करवाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी बहसीत शहरी, बहसीत ताजर, बिल्कुल मेरी ज़िम्मेदारी है। मगर क्या मेरे पास ये इख्तियारात हैं या मेरे जो हज़ारों बंदों की फ़ौज ज़फ़र मौज मेरे इदारों के पास है, सरकारी इदारों के पास, क्या वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं? उन्होंने कभी कोई किरदार अपना अदा नहीं किया। मेरी ज़िम्मेदारी ज़रूर है, मगर मेरे पास इख्तियारात नहीं, मजिस्ट्रेटी इख्तियार नहीं है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता। हाँ, अगर मैं इनके साथ लड़ना शुरू कर दूँ अपने तजावज़ात करने वालों के साथ, तो इसका मतलब है कि मेरी हुकूमत मेरे साथ कोई तावन करेगी, कुछ भी नहीं। कॉरपोरेशन जो है वो बिल्कुल अपना ऑन बोर्ड नहीं है। जब भी उनको कहा है, हमने उनको खुद दावत दी है कि आप तशरीफ़ लाएं, ये हमारी तजावज़ात को, हमारी जान छुड़वाएं, हमारा तो कारोबार आधा रह गया। वो अगला बात क्या करते हैं जी, हमारे पास 2 ट्रक हैं, पेट्रोल हमारे पास नहीं है, फंड्स हमारे पास नहीं है। तो ये सारी की सारा किया धरा जो है ना, अगर सरकारी इदारे अपना काम पूरा करें, हम उनके साथ तावन के लिए भी तैयार हैं और इस अजाब से हम जान भी छुड़ाना चाहते हैं। हम दीगर गोल्स की भी बात करेंगे जहाँ पर गोल बाज़ारों में मसाइल हैं। मुझे ये बताएं कि अगर एक ताजर जो कि थोक का ताजर है और गोल बाज़ारों में बैठा हुआ है, वो सिर्फ एक काम कर ले कि सामान जो बाहर रखा हुआ है उस दुकान के अंदर रख ले, क्या इसका नुकसान होने वाला है? आप भी एक ताजर रहनुमा हैं, ताजर भी हैं। मैं समझता हूँ जी कि अल्लाह पे एतकाद में जो है ना हमारी कमी है, तवक्कल नहीं है हमें रहा। हम ये समझते हैं कि हम माल बाहर नहीं रखेंगे तो हमारा माल नहीं बिकेगा, और इस बात को रोकने में हमारी, मैं क्या कहूँ यहाँ पे, कि हमारे पास जो ईमान की कमज़ोरी है उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है। हाँ, उसमें एक और भी आ रहा है, आपने दूसरे गोलों की बात की है। दूसरे गोलों में हालात ये हैं कि ये 50 फुट के बाज़ार हैं जो जितने भी गोल हैं, और 50 फुट के बाज़ारों में 10 फुट जगह रह गई है। उसकी एक मेन वजह जो पोल है ना जी, वो ये बिजली के हों या टेलीफोन के PTCL के हों, वो 13-13 फुट के ऊपर लगे हुए हैं, और वो ऐसी आड़ है दुकानदारों के लिए कि वो पोल के अंदर अंदर अपना माल 14 फुट उधर से, 14 उधर से, 28 फुट उसने घेर लिया। ऊपर से ये चिंगची की जो हमारे तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ है, जो कि सरासर इसकी हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है। भले ये गरीब लोग हैं, ये इनके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। ये आएँ, माल लेके, माल छोड़ के चले जाएँ, माल लेके चले जाएँ, मगर यहाँ पे पार्किंग हो जाती है। असल में अफसोसनाक बात यह है वली साहब कि उस वक्त इदारे कहाँ थे जब ये रोज़गार के तौर पर सामने आ रहा था, सो गए थे। और इस वक्त जब कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत मिन्नत समाजियत के साथ हमने ये कोशिश की है कि यहाँ पर हमें बात करने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाए। यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि इस बाज़ार में दाखिल होना भी मुश्किल नज़र आ रहा था, और जब हम इस टीम के हमरा यहाँ पर दाखिल हुए
तो इसके साथ साथ सरकारी इदारे उस वक्त कहाँ सोए रहते हैं जब इस तरह के मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे होते हैं। अच्छा वली साहब ये बताइएगा, दीगर बाज़ार, गोल बाज़ार हो, कपड़े वाला, लकड़ वाला या इसी तरह के दीगर बाज़ार, वहाँ पर तो दाखिला भी जो है वो बड़ी मुश्किल से होता है। सर ऐसे ही है, हमारे पास जो है ना, पहले तो ट्रैफिक का अजदहाम है, ट्रैफिक जो है उसकी वजह से, पार्किंग की वजह से। अब ये देखें, आपके पास ये सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये जितनी चिंचियाँ खड़ी हैं, अगर तो कोई लोड अनलोड कर रहा है तो वेल एंड गुड, तो अगर खाली खड़ा है तो वो क्यों खड़ा है और उसको किसने रोकना है। हाँ, उसके बाद आपने तजावज़ात की बात की कि हमारे जो है ताजर वो कर रहे हैं या हो रही है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब कोई जो ज़िम्मेदार आदमी है दे दे, जो सरकारी, कि जो हमारे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ग्रीन बेल्टों के बाहर या और कोई सरकारी हमारी जो प्रेमिसेस हैं उनके बाहर जो बड़े बड़े ठेले लगे हुए हैं और वहाँ पे पक्की तजावज़ात हुई हैं, फ्रूट की रेडियों की शक्ल में, फ्रूट की दुकानों की शक्ल में या दूसरी दुकानों की शक्ल में, वो पैसे जो है वो कौन ले रहा है, वो किसने लगवाई हैं, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा। हमारे बाज़ार में या 8 बाज़ारों में जो कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है कि रोज़ आके इसको साफ़ करें, देखें क्यों नहीं हो रहा। आप ये तजावज़ात के अलावा जो मैं गुजारिश करने लगा हूँ, हमारे बाज़ार में करियाने का कारोबार है, होल सेल की खाने पीने की अशिया यहाँ बिकती हैं। इतना बड़ा चूहा है यहाँ पे, कॉरपोरेशन का ज़िम्मा होता था कि वो सफाई करते थे। अब 10 साल से यहाँ पे ना तो सफाई का कोई निज़ाम है, ना कोई ट्रैफिक का निज़ाम है, ना इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का निज़ाम है। सरकारी इदारे, आपने कहा सोए हुए हैं, मैं समझता हूँ सोए हुए नहीं है, कोमे में चले गए हैं। कोमे में चले गए हैं। उस्मान आप दिखाइएगा किस तरह यहाँ पर सिर्फ पार्किंग बना दी गई है इन 8 बाज़ारों के जो गोल बाज़ार हैं, और जिसका खमियाजा जो है वो आवाम भुगत रहे हैं। यहाँ पर आने वाले ताजर भुगत रहे हैं, यहाँ पर आने वाला ख़रीदार भुगत रहा है, और सबसे ज़्यादा मुतासिर वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर तजावज़ात कायम कर रखी हुई हैं। अगर ये बाज़ार खुले हों, यहाँ पर थोक का कारोबार हो, यहाँ पर दाखिली आसानियाँ हों, यहाँ पर हर ख़रीदार जो आना चाह रहा है उसके पास आने जाने के लिए यहाँ पर ज़राए जो हैं वो बेहतर हों, तो यकीन करें यहाँ पे कारोबार मज़ीद निखर जाए, यहाँ पर सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो यहाँ पर ताजर जो कि कारोबार चमकाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं की जानिब से ये तजावज़ात नज़र आती हैं। चिंगची को एक सनत का जो है वो तो दर्जा दे दिया गया है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये सूरत हाल कब तक रहेगी। अच्छा भली साहब, मामला ये है, और नाज़रीन से भी इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि फैसलाबाद में अभी जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स की बहाली की बात की जा रही है तो वहाँ से सिर्फ पार्किंग को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो 8 बाज़ार हैं, यहाँ की पार्किंग को ख़त्म करने के लिए कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही कि भाई यहाँ के 8 बाज़ारों में या जो बड़े बाज़ार हैं वहाँ पर भी कभी ग्रीन बेल्ट थी, क्योंकि यहाँ पर 8 बाज़ारों के अलावा जो मेजर बाज़ार हैं इनकी जो विड्थ है वो बताती है कि यहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट तो होना चाहिए थी। अगर घंटाघर की बात कर ली जाए तो उसके इर्द गिर्द भी सब्ज़ा मौजूद है। हमारे साथ भली साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इस हवाले से बात भी करते हैं कि 8 बाज़ारों से तजावज़ात जो कि पार्किंग की शक्ल में नज़र आ रही है, उसके लिए इक़दामात कितने करने ज़रूरी हैं यहाँ पर इन तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए, चूँकि उनके पास फ़ंड्स नहीं हैं शायद, या जो पार्किंग प्लाजा की तामीर की बात की जा रही थी वो भी रुकी है, क्या कहेंगे? जी सर, बात यह है मिर्ज़ा साहब, 8 बाज़ारों के बाहर बेशुमार जगहें मौजूद हैं सरकारी, और वो खाली पड़ी हैं। अगर वहाँ पे पार्किंग प्लाजे या पार्किंग को मुनज़्ज़म कर दिया जाए, और घंटाघर के इर्द गिर्द आने में पार्किंग फ्री, व्हीकल फ्री तो हमने पहले करवा दिया था, मगर जो इंतज़ामिया उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकी। अब हमारा कहना यह है कि वहाँ पे पार्किंग प्लाजा जो पड़ा हुआ है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा, उसको मुकम्मल किया जाए। माल गोदाम की जगह यहाँ पे मौजूद है, उसको देखा जाए। हमारे अमीपुर बाज़ार में एक जगह मौजूद है, उसको देखा जाए। ये कोतवाली रोड के बाहर जो है MCI स्कूल के साथ जो हमारे सिविल क्वार्टर हैं, वहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 से 7 एकड़ जगह मौजूद है, और उसमें कितने हैं, 4 या 5 क्वार्टर हैं सिर्फ जहाँ पे सरकारी मुलाजिम रह रहे हैं। उसको ख़त्म करके वहाँ पे पार्किंग स्पेस बनाई जा सकती है, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो अंदर बेहंगम किस्म की आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है, अगर अंदरून गलियाँ जो हैं उनमें तजावज़ात ख़त्म करके उनकी लोडिंग अनलोडिंग सारी गलियों में जाके हो जाए
तो फिर भी आपको मामला बड़े अच्छी हाल नज़र आ जाएंगे और इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। और हमारे पास जगह भी मौजूद है। अगर इनके पास फंड नहीं है तो हमने इनको कहा था कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ करके आपने अगर वो देना है प्लाजे को तो हम तैयार हैं। हम ताजर अपनी जेब से पैसे लगाने को तैयार हैं, मगर हमारे साथ एक ऐसा कोई NOC जो है, जो SOP जो है वो तय कर लिया जाए तो हमारे हवाले कर दिया जाए। जैसे आपको शायद इल्म हो या आपके प्रोग्राम में एक मरतबा मैंने कहा था कि घंटाघर अगर आपसे क्लियर नहीं हो रहा, साफ़ नहीं हो रहा, या घंटाघर की शान शौकत आपसे बरकरार नहीं हो रही, मैंने रज़ाक मेयर साहब को कहा था तो आप हमारे सुप्रीम के हवाले कर दें घंटाघर। हमें 5 लाख 7 लाख रुपया भी लगाना पड़े महीने का तो हम करेंगे। ये बड़ी ऑफर है। अच्छा भली ये साहब, हमने कहा था ऑन रिकॉर्ड। भली साहब मेरी बात सुने, अगर घंटाघर और इसके अतराफ़ को ही तजावज़ात फ्री करना था, आपने व्हीकल फ्री की भी बात की, इस वक्त नाकामी किसकी है इसको व्हीकल फुल करना? क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, दरवाजे लगाए गए थे जिनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? मैंने जब गेट लगने शुरू हुए थे ना, मैंने उस वक्त कहा था गेटों ने पार्किंग नहीं रोकनी, पार्किंग रोकनी है अमले ने, पार्किंग रोकनी है इदारों ने। गेट तो लगे हुए, अगर खुलेंगे तो आप सारा कुछ अंदर आएगा। एक सिस्टम बनाएं कि कोई भी व्हीकल जो अंदर आता है, लोडर खास कर, लोडर आए, लोड करे, चला जाए। मोटरसाइकिल की 1 लेन की पार्किंग हो छोटे बाज़ारों में, बड़े बाज़ारों में 2 लेन की हो। ऐसा अजीब मुल्क है कि सरकारी सरपरस्ती में सड़कों पे कब्ज़ा किया, पार्किंग कंपनी में। सरकारी सरपरस्ती में इस वक्त जो है मार्केटें बनी पड़ी हैं जो हमारे सरकारी इदारों के बाहर हैं। आप पहाड़ी वाली ग्राउंड जाके देख लें, साबरिया सराजिया स्कूल के बाहर क्या आपको नज़ारा नज़र आएगा, जबकि वहाँ पे सिक्योरिटी के भी जो हमारे जो है इश्यूज़ हैं, स्कूल है पीछे। तो ये मामला तो सारे करने हैं, अगर तो इदारों ने ठीक करने हैं। हमने बहसियत शहरी, बहसियत ताजर अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरी करनी है और हमें करनी चाहिए, मगर जब तक इदारे साथ नहीं देंगे हम नहीं कर सके। जी यकीनन, अगर तजावज़ात फ्री करना है, तजावज़ात का खात्मा करना है, ग्रीन बेल्ट्स बहाल करनी है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ताजर बरादरी कहती है हम आपके साथ हैं। आप भी तो कदम बढ़ाएं ताकि ये मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सकें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आपने देखा कि फैसलाबाद में तजावज़ात के ख़िलाफ़ सिलेक्टिव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बहुत सारी तजावज़ात अभी भी कायम है और ख़ुसूसन सरकारी तजावज़ात को तो अभी तक हाथ तक नहीं डाला गया। ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसर्स ने इस मामले के ऊपर किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इज्तनाब किया है। हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद के सीनियर सहाफ़ी सदर प्रेस क्लब हैं और इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ हैं, हेड हैं सिटी 41 के ज़फ़र डोगर साहब उनके साथ मौजूद। तो साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तो सब इस हवाले से सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कोर्ट की जानिब से बड़ा अच्छा फैसला आया कि फैसलाबाद की ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया जाए। आप इसका क्या मतलब लेते हैं कि वहाँ पर मौजूद टेक्सटाइल्स को उखाड़ दिया जाए या जो फैसलाबाद में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए? मिर्ज़ा साहब, ये एक बड़ा दर्दनाक मौजू है। फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या जो भी मुख्तलिफ़ तरह की अदारे जो भी इजाज़त देते रहे हैं तामीरात की, वो एक बहुत बड़ा जुल्म करते रहे कि यहाँ एक तो अनप्लैंड ग्रोथ हुई, लेकिन तजावज़ात की इतनी भरमार हो गई कि जिसमें आके शहर का जो मरकज़ी एरिया है उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये क्या बात हुई कि जब बन जाती हैं, तामीरात हो जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा एक हत्ता के नालों के ऊपर बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद फिर किसी को ख्याल आता है जी कि अब इनको गिराया जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। जब पहली ईंट लगाई जा रही होती है तजावज़ात के हवाले से, उस वक्त एक्शन लेना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि जब सारा कोई कब्ज़ा कर ले, कई साल वो उस पर बैठे रहें और कॉरपोरेशन का, ज़िला इंतज़ामिया का कोई अमला भी उसमें मुलव्वस हो और पैसे वो लेके खा जाएं और बाद में वो जगहें कहीं बिक भी जाएं, आगे बिक चुकी हों, लोगों ने ख़रीद ली हों, उन जगहों पर आप उसको तजावज़ात के नाम पे आप गिरा दें, तो ये किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं है। कॉरपोरेशन के पास इख्तियार हो या जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब काम कर रही होती है उसके पास इख्तियार हो,
दोनों सूरतों में ग्रीन बेल्ट्स हों या हमारे कोई पार्क्स हों, बागात हों, कुछ भी हो, उसके लिए इनका जो अमला है हर वक्त रेडी होना चाहिए। कहीं भी तजावज़ात हो रही हैं उनको गिराया जाना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि यहाँ अमला मुलव्वस रहा है हमेशा, कॉरपोरेशन का अमला हो या ज़राई इंतज़ामिया को जब इख्तियार मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जब लगे हों, वो भी उसी तरह से शामिल होते हैं तजावज़ात करवाने में जिस तरह से बाकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करवाती रही है। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अदालत ने जो अहकाम दिए हम उनके साथ हैं, बिल्कुल दुरुस्त अहकाम दिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सारा कुछ सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव जस्टिस कभी नहीं होना चाहिए, ये इवन हैंडेड होना चाहिए, या ये बिल्कुल हर एक के साथ यकसां सलूक किया जाना चाहिए, फिर इसकी सताइश होगी। अब ये भी हुआ कि एक डीसी आया, उसने आगे टफ टाइल लगवा दी, दूसरा डीसी आता है वो आगे सारी उखाड़ने लग जाता है। अभी मुझे ये बताएं, सड़कों के किनारे जब लगी टफ टाइल उखाड़ देंगे आप, तो बिल्डिंग और सड़क के दरमियान का जो एरिया है वो क्या होगा? अगर आप वहाँ ग्रीन बेल्ट बनाएंगे तो फिर वहाँ वो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? तो ये उजलत में किया जाने वाला इंतहाई गैर दानिशमंदाना और बिल्कुल इल प्लानिंग के साथ किया जाने वाला ये इकदाम है। मैं समझता हूँ कि जो भी अदारा इसको कर रहा है, सिटी एसी सिटी हो या उसका अमला हो या डीसी किसी के भी ज़िम्मे वो लगा रहे हैं, उनको बैठ के रिविज़िट करना चाहिए अपने डिसीजन को, और एक अच्छी प्लानिंग के साथ आना चाहिए जिसकी सताइश हो। ऐसा ना हो कि वो एक जल्दबाजी में कोई इकदाम करें और फिर वो इकदाम ऐसा हो कि जिसे कल को आने वाला नया डीसी जो हो या कॉरपोरेशन उसको उखाड़ के फिर कोई और स्टेप वहाँ उठाए। तो जहाँ बहुत सारे और इल प्लान्ड इनके जो इकदाम हैं, मुझे तो ये भी उन्हीं की तरह लग रहा है, और इसको दोबारा से इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अच्छा सर, बड़ी अच्छी आपने इस हवाले से बात की। क्या इसका ये मतलब इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है कि जो ऐसी ग्रीन बेल्ट्स जिनके ऊपर दूर दूर तक हमें सब्ज़ा दिखाई नहीं देता, ग्रीन बेल्ट्स मौजूद हैं सड़क के माबैन, इर्द गिर्द भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर दरख्त नज़र नहीं आते, पार्क्स मौजूद हैं, वहाँ पर गंदा पानी खड़ा है, वहाँ पर घास नहीं लगाई जाती, वहाँ पर पौधे नज़र नहीं आते, वहाँ पर सैर व तफरी के लिए कोई इकदाम नहीं, क्या PHA और इंतज़ामिया इसको इस मीनिंग में लेने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक ही तरफ रुख कर दिया गया है, दूसरा इसका पहलू जो है उसको देखा ही नहीं जा रहा? देखिए, PHA को तो जो हाल है आपसे बेहतर कौन जानता है मिर्ज़ा साहब, आप PHA को कवर करते हैं अरसे से। PHA के पास ना कोई प्लानिंग है, ना फंड्स हैं, ना कोई किसी किस्म का उनके पास मैन पावर है, ना वसाइल हैं। तो PHA की वजह से ही आज ये हाल है शहर का कि वो ना आपको कहीं ग्रीनरी नज़र आ रही है, ना ग्रीन बेल्ट कोई सरसब्ज है, ना बागात, ना पार्क, उनका तो हुलिया ही बिगड़ा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्लानिंग नाम की तो कोई शय इनके पास है नहीं, वसाइल नहीं, मैन पावर नहीं, तो करेंगे क्या? तो इसलिए उनके नज़दीक जो कॉन्सेप्ट होगा इस वक्त पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स को आबाद करने का, बहाल करने का, हमारे नज़दीक उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हम शहर को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि किस तरीके से इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए, जिसमें सड़कों के अतराफ़, पार्कों पे, ग्रीन बेल्ट्स पे और बागात में बहुत ज़बरदस्त शजरकारी हो, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो, घास लगाई जाए, उसकी हिफाजत की जाए, दरख्त लगाए जाएं और पूरा शहर एक खूबसूरत शहर का मंजर पेश करे। बदकिस्मती से ये इस तरह के इक़दाम सिर्फ उस वक्त दिखाई देते हैं जब इनको कहीं से प्रेशर आता है, जब या फिर अगर ब्यूरोक्रेसी की आपस की कोई मुखालफत है कि पहले एक डीसी ने कुछ किया, दूसरा डीसी कुछ कर जाता है। तो ये मैं समझता हूँ ये कौमी वसाइल का ज़िया है, ये खिलवाड़ है जो नेशनल जो एक्सचेकर के साथ। तो मैं तो इसको सपोर्ट नहीं कर सकता कि इस तरह की जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन होता है, ये तजावज़ात के मफ़हूम को नहीं समझ सकते, और ये ग्रीन बेल्ट्स के और ग्रीनरी के और प्लांटेशन और उसकी बहाली, रिवाइवल, आई डोंट थिंक कि ये इसका कॉन्सेप्ट जो है इनके जहन में को क्लियर है। सर, पंप गिरा दिया गया, होटल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, ग्रीन बेल्ट्स वहाँ पर पार्किंग स्टैंड उखाड़ दिए गए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कहीं पर भी
सरकारी इमलाक जो इन्हीं ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर बनी हुई हैं, ट्रैफिक पुलिस के खसूसी तौर पर जो मुख्तलिफ इनके सेक्टर ऑफिसेज हैं, जिनमें डी ग्राउंड है, एक तरफ डी ग्राउंड के रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर को जगह दी हुई है, दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट के ऊपर ही सिटी ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस मौजूद है, उसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन की 4 दुकानें हैं, इसके साथ साथ झंग रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस के 2 ऑफिस मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो अलाइड मोड है वहाँ पर चौक में ग्रीन बेल्ट की जगह के ऊपर ही इसका दफ्तर मौजूद है। आप और उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और ट्रैफिक पुलिस को तो अभी कोई मरासला भी नहीं भिजवाया गया, आप इसको क्या समझते हैं? देखिए मिर्ज़ा साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इस इशू की निटी-ग्रिटी के बारे में आगाह किया कि किस तरह ख़ुद सरकारी महकमे जो हैं वो काबज़ हैं, नाजायज़ काबज़ हैं और एक कब्ज़ा ग्रुप का मंजर पेश कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं इजाफ़ा करूँगा। मतलब पहले तो ये बात ही बहुत गलत है कि आप सरकारी जो दफातर हैं वो तो आपने कब्ज़ा करके बनाए हुए हैं ग्रीन बेल्ट्स पर, लेकिन जो अगर कोई प्राइवेट है शख्स तो उसको सारा गिरा रहे हैं और बहुत अनजस्टिफाइड आपके ऑपरेशंस हैं। इसके साथ साथ मैं डीसी फैसलाबाद से ये पूछना चाहूँगा कि क्या जिस क्लब के वो प्रेसिडेंट हैं, चिनाब क्लब, क्या उसने जो कब्ज़ा किया हुआ है, जो रोड के ऊपर सारी जगह जो उन्होंने कब्ज़ा करके क्लब में शामिल कर रखी है, क्या सबसे पहले वो उसको वागजार कराएंगे, क्लब से कब्ज़ा वापस दिलाएंगे कि सरकार को वो मिल सके और वहाँ ग्रीनरी, वहाँ ग्रीन बेल्ट? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर वो डीसी फैसलाबाद ये करवाना चाह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जस्टिफाइड हो तो सबसे पहले उन्हें चिनाब क्लब, जिसके वो प्रेसिडेंट हैं, उसकी जो जगह जो सड़क की जगह पे कब्ज़ा करके दीवार आगे ले हैं, वो सबसे पहले वो वापस करनी पड़ेगी। जिस दिन वो कर लेंगे उस दिन वो अखलाकी तौर पे वो इस काबिल होंगे कि बाकी जगह से भी वो इस तरह के ऑपरेशन कर सकें। सर आखिरी बात, जिस तरह ऑपरेशन हो रहा है, आप नहीं समझते कि शहर में पार्किंग का और इसके साथ साथ ट्रैफिक का एक नया बहरान पैदा होगा? क्योंकि सारी की सारी गाड़ियाँ, अगर टफ टाइल ख़त्म होती है तो गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर पार्क होंगी, क्योंकि इससे पहले जो बिल्डिंग्स प्लान की गई हैं उनमें पार्किंग रखी नहीं गई और आंखें बंद किए रखी तमाम ऑफिसर्स ने। तो इसके साथ पार्किंग के साथ साथ ट्रैफिक के बहाव का एक बहरान पैदा होने वाला है। मिर्ज़ा साहब, ये बहुत बड़ा इशू है शहर का। यहाँ तजावज़ात, बहुत ज़्यादा तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के नाम पे बहुत कुछ किया गया, लेकिन पार्किंग के लिए कुछ नहीं किया आज तक। पार्किंग कंपनी भी ख़त्म की जा रही है, आपके इल्म में है। तो ये जो, जब मैं यही बात उठा रहा हूँ कि जब ये सारे ग्रीन बेल्ट्स, ये जो सारे आप जो टफ टाइल्स ख़त्म कर देंगे, जब बिल्डिंग और सड़क के दरमियानी फासला जो है, जो गैप है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं लोग, जब वो सब कुछ ख़त्म कर देंगे तो कहाँ जाएंगी? आपकी पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, ट्रैफिक की रवानी का मसला पैदा हो जाएगा। ये तो मुझे लगता है कि जैसे प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, उसके ख़िलाफ़ साजिश लगती है कि एक और लोग चीखें और कहें कि पीटीआई हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रही है। यानी पहले डिलीवर करने में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही और लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। अब ऊपर से इस तरह के इक़दाम के ज़रिए मज़ीद लोगों को तंग किया जाएगा। इनको तो शायद अंदाज़ा नहीं, लेकिन पॉलिटिकल लोग समझते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये जो इक़दाम है, ये जो इस तरह के अहकामात हैं, इस तरह के जो स्टेप्स उठा रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी उठा रही है, ये अवाम के जहनों को पुरागंदा किया जा रहा है। उनके जहनों में हुकूमत के ख़िलाफ़ बीज बोने वाली बात है। वो रिएक्ट करेंगे, बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। तो फिर अगर आप इस तरह करने लगेंगे तो यकीन जानिए कि पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए इससे बुरा स्टेप और कोई नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़रूरत इस अमर की है कि सबसे पहले वो तमाम बेल्ट्स जहाँ पर इस वक्त टफ टाइल मौजूद है, उसको उखाड़ने से पहले फैसलाबाद की गली सड़ी और कचरे में दोबारा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़रूरत इस अमर की है कि फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर होटल्स और दीगर इमारत गिराने की बजाय, फैसलाबाद में टफ टाइल उखाड़ने की बजाय, फैसलाबाद की वो तमाम ग्रीन बेल्ट्स जो इस वक्त बहाली की मुंतज़िर हैं, वो तमाम पार्क्स जहाँ पर अभी भी सीवरेज का पानी खड़ा है, उनको बहाल किया जाए, प्लानिंग की जाए और इसके साथ साथ पार्किंग के मसाइल हल किए जाएँ। फिर वो तमाम पार्किंग को ख़त्म किया जाए जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त ऑपरेशन जारी है। इस उम्मीद के साथ कि इंतज़ामिया बेहतर तौर पर एक ठोस हिकमत अमली लेके आएगी। मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
भाइयों वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।